अगर आप किसी भी एनिमे फैन को उसके फेवरेट एनिमे सीरीज के बारे में पूछोगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उसके फेवरेट एनिमेस की लिस्ट में आपको नारुतो का नाम जरूर मिलेगा। और आज की इस वीडियो में हम इसी माइंड ब्लोइंग एनिमे की बात करेंगे। अगर नारुतो के बेसिक स्टोरी को जानना हो तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये पूरी सीरीज किस तरह से डिवाइडेड है। नारुतो की जो एनिमे सीरीज है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला नारुतो और दूसरा नारुतो शिपुडेन। इसके पहले पार्ट में टोटल 220 एपिसोड्स हैं और दूसरे पार्ट में 500 एपिसोड्स, मतलब टोटल 720 एपिसोड्स। अब भले ही आपको ये नंबर सुनने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन रियलिटी में अप्रॉक्सीमेटली 400 एपिसोड्स ऐसे हैं जिनमें मेन स्टोरी लाइन चलती है और बाकी के ऑलमोस्ट 300 एपिसोड्स फिलर एपिसोड्स हैं जो मेन स्टोरी लाइन से रिलेटेड नहीं है और आप इन्हें स्किप कर सकते हो। अगर आप इन फिलर एपिसोड्स को स्किप करना चाहते हो तो इन फिलर एपिसोड्स की लिस्ट आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगी। अगर हम नारुतो की स्टोरी की बात करें तो नारुतो एक निंजा स्टूडेंट है और पास्ट में किसी वजह से एक 9-tailed फॉक्स को नारुतो के अंदर सील किया गया था। अब इसी वजह से नारुतो जिस विलेज में रहता है वहाँ के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो डिसाइड करता है कि आगे जाकर वो उस विलेज का होकागे, मतलब उस विलेज का हेड बनेगा। इसी बेसिक स्टोरी लाइन को लेकर नारुतो की स्टोरी कई ट्विस्ट्स और टर्न्स के साथ आगे बढ़ती है। अब क्योंकि नारुतो का वर्ल्ड एक निंजा वर्ल्ड है, इसलिए निंजा टेक्निक्स जिन्हें इस शो में जुत्सु कहा गया है, ये इस शो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। शो के शुरुआत में नारुतो को हमेशा एक ही जुत्सु को अलग अलग वेरिएशंस के साथ यूज करते दिखाया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमें कई एडवांस जुत्सुस दिखाए जाते हैं जिन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। इन जुत्सुस को यूज करके जो फाइट सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं वो भी काफी बढ़िया हैं और नारुतो के फाइट सीक्वेंसेस वन ऑफ द बेस्ट फाइट सीक्वेंसेस में से एक हैं। नारुतो के दूसरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात करें तो वो है इसके कैरेक्टर्स। जितने ज्यादा इस शो में जुत्सु नहीं है उससे ज्यादा वैरायटी के आपको इस शो में कैरेक्टर्स मिलेंगे। माइट गाय जैसे लाइट कैरेक्टर से लेकर इटाची जैसे डार्क कैरेक्टर्स आपको इस शो में देखने मिलेंगे। इसके अलावा नारुतो के वर्ल्ड में निंजा ओरिजिन से लेकर एक काफी लंबी हिस्ट्री जुड़ी है और इतनी बढ़िया हिस्ट्री शायद ही मैंने किसी शो में देखी है। इसके अलावा ये रिच हिस्ट्री नारुतो के मेन टाइमलाइन को भी काफी ज्यादा अफेक्ट करती है। नारुतो में धीरे धीरे करके हमें कई सारी चीजें रिवील की जाती हैं और इटाची उचिहा की रियलिटी को जब रिवील किया जाता है तो शायद वो मोमेंट इस शो का सबसे हार्ड हिटिंग मोमेंट है। इसके अलावा पूरे शो में काफी बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है और स्पेशली फाइट सीक्वेंसेस को बैकग्राउंड म्यूजिक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम करता है। अब अगर इस शो के प्रॉब्लम्स की बात करें तो जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा, इसके फिलर एपिसोड्स। पर्सनली मुझे नारुतो के कुछ फिलर एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे और कुछ काफी ज्यादा बोरिंग। स्पेशली फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बीच में जो एक लेंथी फिलर सीक्वेंस आता है वो मुझे काफी इरिटेटिंग लगा क्योंकि वो शो के फाइनल पार्ट के बीच में आता है। इसके अलावा कई एपिसोड्स के बीच में मेजॉरिटी पार्ट फ्लैशबैक में ही निकल जाता है। अब ये पॉइंट अंडरस्टैंडेबल तो है क्योंकि पास्ट में इसके एपिसोड्स काफी स्लोली रिलीज होते थे और स्टोरी को रिकॉल करने के लिए फ्लैशबैक जरूरी थे, लेकिन अब आप एक दिन में इसके इतने एपिसोड्स देख सकते हो जितने पहले एक साल में आते थे। फिलर्स और फ्लैशबैक्स के अलावा जो इस सीरीज का फाइनल फाइट सीक्वेंस है वो काफी लंबी देर तक चलता है और बीच में फिलर एपिसोड्स की वजह से ये आपको और भी ज्यादा बोरिंग लग सकता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो क्योंकि इस शो में 720 एपिसोड्स हैं और सिर्फ एक या दो एपिसोड्स में प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरा शो बकवास है। नारुतो एक बहुत ही बेहतरीन एनिमे सीरीज है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, एक्शन, एनिमेशन, इमोशन और भी काफी कुछ, और आप इस शो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। बस शुरुआत के कुछ एपिसोड्स में आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि नारुतो के कैरेक्टर्स को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है और बिलीव मी आपका ये पेशेंस 100% वर्थ इट होगा। अगर आपने नारुतो सीरीज देखी है तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।